नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूं पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के अनोखे स्वरूप की कथा। क्यों अधूरी है उनकी मूर्तियां और उनके मंदिर के कुछ चौंका देने वाले रहस्य। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की कथा। जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के ही अनोखे स्वरूप हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जिसे जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक इस जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल भी माना जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर वक्र रेखी आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु जी का सुदर्शन चक्र मंडित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनके भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां स्थापित हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। पूर्व में सिंह द्वार, जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, दक्षिण में अश्व द्वार अथवा काम द्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार अथवा धर्म द्वार तथा उत्तर में हाथी द्वार अथवा कर्म द्वार स्थापित है। आइए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा जगन्नाथ धाम का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस पवित्र यात्रा का आरंभ श्री जगन्नाथ मंदिर से होता है और मौसी माँ मंदिर होते हुए श्री गुड़ीचा मंदिर तक संपन्न होता है। इस उत्सव में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा जी की मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित करके यात्रा पर निकालते हैं। यह यात्रा 3 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के जिस विग्रह का भक्त दर्शन करते हैं, वह उनके काठ का आवरण है, जो हर 12 साल के बाद बदला जाता है। इसे बदलते समय पुजारी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हाथों में वस्त्र लपेट लेते हैं। कहते हैं इस आवरण के अंदर भगवान का शरीर मौजूद है, जिसमें स्वयं भगवान ब्रह्मा जी का भी वास है। कहा जाता है कि यदि किसी ने इस मूर्ति अथवा उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन किए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्री जगन्नाथ ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी नहीं, बल्कि उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति है। क्या आप जानते हैं क्यों भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति पत्थर की जगह लकड़ी की है? क्यों उनकी मूर्ति में भगवान के हाथ, पैर, कान आदि नहीं है? क्या है भगवान श्री जगन्नाथ जी के इस अनोखे रूप का कारण? आइए जानते हैं। कथा प्रारंभ होती है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से। एक दिन निद्रा अवस्था में श्री कृष्ण के मुख से राधे स्वर निकला। ये सुनकर उनकी सभी पटरानियों को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि उनकी इतनी सेवा करने के बाद भी क्यों आज भी प्रभु राधा जी का ही स्मरण करते हैं। क्या थी उनकी प्रेम कथा? ये जिज्ञासा लिए सभी रानियां माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी ने उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं राधा जी के साथ उनकी प्रेम कथा सुनाने की सहमति तो दे दी, परंतु एक शर्त रखी कि कृष्ण और बलराम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वह पुनः ब्रज चले जाएंगे और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तब एकांत में माता ने कथा प्रारंभ करी और सुभद्रा जी ने कक्ष के बाहर पहरा दिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को जैसे जैसे माता बोलती गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी कथा सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की सुभद्रा समेत किसी को भनक नहीं हुई। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता रोहिणी के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े हो गए। आश्चर्य की वजह से उनकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। सभी बेसुध थे। तभी अचानक नारद जी वहां पहुंचे।
और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस सुंदर दृश्य के दर्शन पृथ्वी लोक पर सभी भक्तों को मिलें। आप इस रूप में सदा के लिए यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। मैं अपने इस रूप में भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन दूंगा। और कहा कि मालव्राज इंद्रयुम कलयुग में उनकी मूर्ति की स्थापना श्री क्षेत्र में करवाएंगे। ऐसा जानकर नारद जी खुश होकर वापस चले गए। महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब उनकी ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने एक नीले पत्थर का रूप ले लिया। यह पत्थर आगे जाके विश्वासु नामक उनके भक्त को मिला, जो नीलांचल पर्वत के सबर कबीले के मुखिया थे। उन्होंने इस पत्थर को नील माधव अर्थात नीले कृष्ण के नाम से पूजना शुरू कर दिया। कलयुग में एक दिन श्री कृष्ण अपने वचन अनुसार अपने उस अद्भुत रूप में अवतरित होने के लिए अपने श्रेष्ठ भक्त मालव्राज इंद्रयुम के सपने में आए। सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने और मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर स्थापित करने को कहा। इस मूर्ति को भगवान ने नील माधव बताया। इसके बाद राजा अपने पुजारी विद्यापति और सेवकों के साथ नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़े। विद्यापति को सबर कबीले के लोगों और उसके मुखिया विश्वासु के बारे में पता था, जो एक गुफा में नील माधव को छुपा के उनकी पूजा करते थे। नील माधव की मूर्ति को पाना तो दूर, उसके दर्शन करना भी मुश्किल था। इसलिए विद्यापति ने चालाकी से विश्वासु की पुत्री से विवाह करके उसके जरिए भगवान नील माधव की मूर्ति की गुफा का मार्ग जाना और उनके दर्शन भी किए। विद्यापति तब राजा इंद्रयुम को लेकर उसी गुफा में गए, परंतु तब तक वो मूर्ति वहां से गायब हो चुकी थी। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए और अपनी सुध खो बैठे। तभी भगवान ने उन्हें सपने में फिर दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा, उसी से मूर्ति का निर्माण कराओ, मैं उसी मूर्ति में वास करूंगा। राजा तट पर पहुंचे और उन्हें लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। विश्वासु की सहायता से वह उस लकड़ी को महल तक ले गए और कई श्रेष्ठ मूर्तिकारों को बुलाया, परंतु कोई भी उस लकड़ी को छील तक नहीं पाया। तब स्वयं श्री विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वह 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कक्ष में ही करेंगे और 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा और न ही कोई ताक-झाक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। राजा मान गए और मूर्ति का कार्य प्रारंभ हुआ। अचानक 15वें दिन कक्ष से आवाज आना बंद हो गई। राजा और उनकी रानी गुड़ीचा चिंतित हो गए और उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मूर्तिकार अदृश्य हो गए और मूर्ति अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के हाथ, पैर और कान नहीं बन पाए। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। तभी नारद जी वहाँ प्रकट हुए और कहा, स्वयं नारायण की इच्छा से ही आपने ये द्वार खोला है, क्योंकि उन्हें इसी रूप में यहाँ प्रकट होना था। तब उसी अवस्था में मूर्तियाँ स्थापित की गईं। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ इसी अवस्था में हैं। तो इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ अधूरी होकर भी संपूर्ण हैं। तो ये थी कथा जगन्नाथ जी की। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ चौंका देने वाले रहस्य। इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है, यानी अगर हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है तो यह ध्वज पश्चिम से पूर्व की ओर लहराता है। इस मंदिर के गुम्बद की छाया अदृश्य मानी जाती है, क्योंकि दिन के समय इस मंदिर के गुम्बद की छाया किसी पर नहीं पड़ती। इस मंदिर के गुम्बद के आसपास आज तक कोई भी पक्षी नजर नहीं आया, यहाँ तक कि कोई भी पक्षी इस मंदिर के गुम्बद के ऊपर नहीं बैठता। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। 500 रसोइयों, 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। यहाँ लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं। इस मंदिर के सिंह द्वार के अंदर पहुँचते ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन वापस से बाहर आते ही दोबारा से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जगन्नाथ की यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। माना जाता है
कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने भगवान हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए तैनात रखा था, लेकिन हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बार बार नगर में प्रवेश कर जाते थे और उनके पीछे पीछे समुद्र भी नगर में प्रवेश कर देता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में बंधे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि जब भगवान का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम चलता है तब स्वर्ग में मौजूद देवी देवताओं फूलों की वर्षा करते हैं जो पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरते हैं। जिस दिन रथ यात्रा शुरू होती है उस दिन यहाँ बारिश जरूर होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।